ये लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पिछली बार भी हमने शिकायत करी थी, बहुत ज्यादा यहाँ ओवरलोडिंग और अवैध खनन जान का निर्धारित जगह खनन करने की है। उससे आगे जाकर मिशन जो है अपनी जगह जो निर्धारित इनकी होती है वहीं से खनन कर सकते हैं। और यमुना की धार से, यमुना की जहाँ धार चलती है वहां तो खनन कभी भी नहीं किया जाता। निर्धारित ओवरलोड चुंडा मार गाड़ियां जो है ओवरलोड कर करके भेज रहे हैं। उसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं, हमने वीडियो बना ली। उनका जो है इनका साहस देखिए कि उनके डीएम के छापे के बाद भी इन्होंने स्टार्टिंग में खनन चलते ही 1 तारीख से ये शुरू हुआ है, आज 14 तारीख है, 14 दिन से ये पूरा अवैध तरीके से चला रहे हैं। मंदी बाटी उसने क्या किया था, कुछ गुर्गे भेज करके हमारे ऊपर हमला भी करवाया था। हमने डीएम साहब का यहाँ छापा लग गया, हमने शिकायत कर दी थी तो उन्होंने हमला भी कराया था, हमने मुकदमा भी दर्ज कराया था। और हम डर नहीं रहे हैं, हमें चाहे ये मरवा भी दे हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। शासन प्रशासन ने जगह चिन्हित की हुई है, उधर इनके पिलर गाड़े हुए हैं कि यहाँ तक आपको यमुना माता का सीना चीर करके अवैध रूप से इन्होंने खनन किया हुआ है। और इस अवैध खनन से जो है ना आम जनता को इसका नुकसान होगा, क्योंकि समय समय पर हमारे त्योहार रहते हैं और आम जनता यहाँ पर नहाने के लिए आती है, स्नान करने के लिए आती है। उसमें अंदर गड्ढों में पता नहीं होता आम जनता को कि इसमें गड्ढे किए हुए हैं, बच्चे डूब के मर जाते हैं। इनको अपनी जान दे करके इनकी कीमत चुकानी पड़ती है और इन कंपनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये चोरी इस तरह से करते रहते हैं। का एरिया इन्होंने जो है ना पूरी तरह से छलनी कर दिया, सारा खनन करके। 4 पोपलाइन ये खड़ी है, 4 पोपलाइन ये खड़ी है, 8 पोपलाइन लगा कर इन्होंने जो है पूरी तरह से 101% इन्होंने अवैध रूप से काम ये कर रखा है। दूसरा 800 क्विंटल रेता ये लेके जा रहे हैं और बहुत स्पीड से लेके जाते हैं और सारे गांव के नागरिक परेशान हैं। उनके ऊपर धूल गर्दा मिट्टी, दुकानदारों के अंदर सारी मिट्टी भर जाती है। आम जनता बहुत परेशान है, सबको सांस लेने में कठिनाई है, दमे के रोगी हो गए हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है लोगों को, जनता बीमार हो रही है। लोगों की जो किसान लोग हैं उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। उनकी खनन का मामला है, क्या कुछ है इसमें? आज लोग इतने सारे जो ग्रामीण हैं इकट्ठे यहाँ हुए हैं, आखिर क्या मकसद है? क्योंकि जो खनन का काम तो लगातार यहाँ पिछले 5 सालों में भी चलता रहा जी। और अब जो है बीच में कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, 4 साल चलता रहा और अब भी जो है लगातार चल रहा है। तो आप बताइए कि क्यों लोग अब इकट्ठे हुए, क्या दिक्कत अब? मैं इन्वायरमेंट सर्विस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हम पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जहाँ भी पर्यावरण का नुकसान हो हम कोशिश करते हैं कि पर्यावरण का नुकसान ना हो और हम जागरूक करें समाज को, अधिकारियों को, सरकार को। कोशिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब लोग जागरूक हो और पर्यावरण का नुकसान कहीं पर भी ना हो। ये लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पिछली बार भी हमने शिकायत करी थी, बहुत ज्यादा यहाँ ओवरलोडिंग और अवैध खनन जान का निर्धारित जगह खनन करने की है। उससे आगे जा करके आप देख सकते हैं, इधर आप दिखाइए, ये बिल्कुल यमुना की धार में ये खनन किया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, ये पोपलाइन के निशान है, ये दिखाइए आप पोपलाइन के निशान, ये पोपलाइन के निशान है। और चारों 8 पोपलाइन इन्होंने चला रखी है। और उधर जो है जैसे ही इनको हमारे आने का पता लगा, इन्होंने वहां सब साइड में लगा कर खड़ी कर दी। 8 पोपलाइन अभी मौके पर मौजूद है, 8 पोपलाइन ये लोग चला रहे हैं। तो इनके पास तो परमिशन है ना यहाँ पे? इनके पास देखो पोपलाइन की परमिशन इतनी पोपलाइन की नहीं होती है, जो कानूनी रूप से ये सही नहीं है, ये बिल्कुल अवैध है। परमिशन जो है अपनी जगह जो निर्धारित इनकी होती है वहीं से खनन कर सकते हैं। और यमुना की धार से, यमुना की जहाँ धार चलती है वहां तो खनन कभी भी नहीं किया जाता। निर्धारित एरिया होता है उसको छोड़ करके खनन किया जाता है। ठीक, तो फिर यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है यहाँ का, तो उनको इस बात से मतलब अवगत है इस चीज से, उनको पता है? या तो उनको सूचना नहीं मिली, हम लोगों को सूचना मिली तो ये सब लोग ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर के आ गए, हम लोग आ गए, भाई ये क्यों इस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है। अच्छा, इस अवैध खनन फुल ओवरलोड चुंडा मार गाड़ियां जो है ओवरलोड कर करके भेज रहे हैं। उसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं, हमने वीडियो बना ली उनकी। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी हमने फरवरी माह में हमने शिकायत करी थी। उस समय आदरणीय डीएम साहब हमारे दिनेश सिंह जी आए थे, पूरे अमले के साथ, पूरे प्रशासन के साथ, आरटीओ एसडीएम सब लोग उनके साथ थे, डीएम साहब के साथ। उन्होंने पेनल्टी जुर्माना लगा करके इसको बंद करा दिया था। ये जो अवैध खनन चल रहा था, डीएम साहब ने खुद पूरी टीम के साथ यहाँ छापेमारी करी थी, उसमें यह अवैध पाया गया था मामला। उन्होंने इनको वार्निंग भी दी थी कि यदि आगे से आप ऐसा करोगे तो हम बड़ा जुर्माना आपके ऊपर लगाएंगे और ये आपका जो है इसमें जेल भेजेंगे आप लोगों को। लेकिन इनका जो है, इनका साहस देखिए कि उनके डीएम के छापे के बाद भी इन्होंने स्टार्टिंग में खनन चलते ही 1 तारीख से ये शुरू हुआ है, आज 14 तारीख है, 14 दिन से ये पूरा अवैध तरीके से चला रहे हैं। इनको कोई किसी का फिक्र नहीं है। एक जो है इसमें खालिस्तानी मानसिकता का व्यक्ति है, कौन है? क्या नाम है उसका, भाटी है उसका नाम, मंदी बाटी। उसने क्या किया था, कुछ गुर्गे भेज करके हमारे ऊपर हमला भी करवाया था। हमने डीएम साहब का यहाँ छापा लग गया, हमने शिकायत कर दी थी तो उन्होंने हमला भी कराया था, हमने मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो ये तो इतना घटिया आदमी है, ये बिल्कुल, इसकी मानसिकता बहुत खराब है।
और हम डर नहीं रहे हैं, हमें चाहे ये मरवा भी दे हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अवैध आखिर खनन आखिर 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 नुकसान जो है यहाँ पे लगातार, अवैध खनन हम पीछे नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, ये हम बोल चुके हैं। तो ये ग्रामीणों और इन्होंने ब्रजपाल चौहान जी ने और हमने दोनों ने मिलकर के शिकायत करी थी डीएम साहब के यहाँ, और डीएम साहब ने यहाँ रेड करी थी। ओवरलोडिंग चलती हुई गाड़ियां पकड़ी गई थी, कई सारी ओवरलोड की गाड़ियां पकड़ी गई थी और अवैध खनन होता हुआ पकड़ा गया था मौके से। फिर इनको जो है जुर्माने लगा करके इनको छोड़ दिया गया था, वार्निंग दे दी थी, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। इन्होंने फिर दोबारा से शुरू होते ही ये अपना गंदा खेल शुरू कर दिया। तो इनकी कोई टेरिटरी होती है कि कहाँ तक इनको खनन मतलब करना है, कहाँ तक इनको परमिशन है, कुछ ऐसा रहता है? एरिया है, शासन प्रशासन ने जगह चिन्हित की हुई है, उधर इनके पिलर गाड़े हुए हैं कि यहाँ तक आपको खनन करना है। तो ये जो इतना एरिया अभी जो देख रहे हैं आप, जो हमने देखा अभी पिछले, तो ये पूरी तरह से जमुना माता का सीना चीर करके अवैध रूप से इन्होंने खनन किया हुआ है। और इस अवैध खनन से जो है ना आम जनता को इसका नुकसान होगा, क्योंकि समय समय पर हमारे त्योहार रहते हैं और आम जनता यहाँ पर नहाने के लिए आती है, स्नान करने के लिए आती है। उसमें अंदर गड्ढों में पता नहीं होता आम जनता को कि इसमें गड्ढे किए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले बताएं 2-3 जान भी जा चुकी है यहाँ हर साल का। बहुत सारे बच्चे डूब के मर जाते हैं। पिछली बार भी अभी हुआ था कुछ दिन। पिछले साल भी 2-3 बच्चे हमारे 2-3 लोग इसमें डूब के मर गए थे। तो ये लोगों को अपनी जान दे करके इनकी कीमत चुकानी पड़ती है, और इन कंपनी वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। ये चोरी इस तरह से करते रहते हैं। पूरी जमुना नदी को पूरा एक कम से कम 100 बीघे का एरिया इन्होंने जो है ना पूरी तरह से छलनी कर दिया, सारा खनन करके। धार में से तो कोई नियम ही नहीं है खनन करने का, जमुना की धार में से कोई नियम ही नहीं है खनन करने का। और एक पोपलाइन ज्यादा से ज्यादा एक पोपलाइन चल सकती है, 4 पोपलाइन ये खड़ी है, 4 पोपलाइन ये खड़ी है, 8-8 पोपलाइन लगा कर इन्होंने ये पूरी तरह से 101% इन्होंने अवैध रूप से काम ये कर रखा है। दूसरा, इतने फुल ओवरलोड डंपर जाते हैं और इतनी स्पीड से जाते हैं कि अगर कोई जरा से भी हवा लग जाए तो पहिए के नीचे आने से बचता नहीं है। तो बीच में स्कूल भी है ना शायद, 4-5 स्कूल है, हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और एक डंपर में 800-800 क्विंटल रेता ये लेके जा रहे हैं और बहुत स्पीड से लेके जाते हैं। और सारे गांव के नागरिक परेशान हैं, उनके ऊपर धूल गर्दा मिट्टी, दुकानदारों के अंदर सारी मिट्टी भर जाती है। आम जनता बहुत परेशान है, सबको सांस लेने में कठिनाई है, दमे के रोगी हो गए हैं, सांस लेने में परेशानी हो रही है लोगों को, जनता बीमार हो रही है। लोगों की जो किसान लोग हैं उनकी फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, उनकी फसलों पे जो है धूल की परत जम के उनकी फसल प्रभावित हो रही है। और शासन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अभी कुछ जो शासन प्रशासन को आपने अवगत कराया इस चीज के बारे में, आज कोई बात हुई? हाँ, डीएम साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम संज्ञान ले लिया हमने और हम अधिकारियों की टीम यहाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये पॉपलाइन की पैड दिखाओ जी, है ताजी बिल्कुल। ये दिखाओ पॉपलाइन की पैड, ये देखो बिल्कुल, ये 2 घंटे पहले की है। ये पॉपलाइन की पैड है एकदम ताजी, देखो ये बिल्कुल चलती हुई हमने मोबाइल से लेना है इसकी, जूम बना के जूम करके मोबाइल भी तो बहुत बड़ी।